देखिए, आज शुरू करेंगे भारतीय दंड संहिता का जो धारा रह गई थी अपनी आगे। सेक्शन 112 देखेंगे। 112 देखिए क्या कहता है। 112 कहता है दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय होगा। ये कह रहा है कब दुष्प्रेरक जो है दुष्प्रेरित दंड से और आकलित जो किया गया कार्य है उसके आकलित दंड से दंडनीय होगा। इसको देखिए पढ़ते हैं। ये कहता है यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरित अंतिम पूर्वगामी धारा के अनुसार, अंतिम पूर्वगामी धारा मतलब धारा 111 की बात कह रहा है, पूर्वगामी धारा के अनुसार दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई सुभिन्न अपराध घटित करता है तो दुष्प्रेरक उस अपराध में से हर एक के लिए दंडनीय होगा। जैसे अपन ने धारा 111 में पढ़ा था कि दुष्प्रेरक जो जिस कार्य का उसने दुष्प्रेरण किया है उससे भिन्न कोई जो है जो दुष्प्रेर जिसको दुष्प्रेरित किया था वो व्यक्ति कार्य कर देता है तो उसके लिए दुष्प्रेरक जिम्मेदार होता है। तो ये कह रहा है कि और उसमें भी ये भी पढ़ा था पुनः कि उसके परिणाम तक जिम्मेदार होता है, जितना उसका परिणाम निकलता है अगर परिणाम है तो जिम्मेदार नहीं होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि जो अतिरिक्त कार्य कर देता है जिसका दुष्प्रेरण में जो दुष्प्रेरण किया था उसके अतिरिक्त कार्य अगर वो व्यक्ति जिसको दुष्प्रेरित किया था कर देता है तो सुभिन्न अपराध घटित करता है या कोई अन्य अपराध घटित कर देता है जिसका दुष्प्रेरण उसने नहीं किया था। तो इसमें लिखा है तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय होगा। तो ये कह रहा है उन अपराधों में से वो कह रहा है कि दोनों के लिए, जो भी दुष्प्रेरण किया था उसके लिए भी और जो अपराध बना उसके लिए भी क्या होगा, दुष्प्रेरक जिम्मेदार होगा। उदाहरण से देखिए, उदाहरण से समझ में आएगा। ये कह रहा है खाकों का एक लोक सेवक द्वारा किए गए करस्थम का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए का उकसाता है, खा परिणाम स्वरूप उस करस्थम का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध करने में करस्तम का निष्पादन करने वाले ऑफिसर को स्वेच्छा गुरुपति कारित करता है। खा ने करस्तम का प्रतिरोध करने और स्वेच्छा गुरुपति कारित करने के दो अपराध किए हैं, इसलिए खा दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है। और यदि का यह संभाव जानता था कि उस करस्तम का प्रतिरोध करने में खा स्वेच्छा गुरुपति कारित करेगा तो का भी उसे में से हर अपराध के लिए दंडनीय होगा। जैसा अपन ने धारा 111 में पढ़ा ना, उसी का ये आगे का रूप बता रहा है कि अगर करस्तम मतलब कोई वसूली की बात कह रहा है कि कोई वसूली वगैरह किसी लोक सेवक को करना चाहिए थी। कोई लोक सेवक था, ए से मान लीजिए उसको वसूली वगैरह करनी थी, ए ने जो है बी को उकसाया कि जो लोक सेवक जो आ रहा है उसको आप वसूली ना करने दें, जो आपसे रकम उसको वैध रूप से वो मांगने का हकदार है या वसूल करने का हकदार है वो रकम आप जो है उसको ना दें। इस तरीके से इसने ए ने जो है क्या किया, बी को उकसाया। बी ने क्या किया, बी ने उस लोक सेवक को, जो लोक सेवक है, लोक सेवक को एक तो वो धन नहीं दिया जो देना चाहिए था, करस्तम जो भी वसूली की रकम थी वो नहीं दी, है ना। और साथ ही साथ लोक सेवक पर क्या किया, हमला भी किया, मतलब उस पर को उसको उपहति भी कारित करी। उपहति। तो ये कह रहा है कि चूंकि इसने तो किसके लिए उकसाया था, केवल इसका जो करस्तम जो था या करस्तम या कोई रकम लिख लीजिए, कोई भी रकम जो थी उस रकम को वसूल करने के लिए इसने उकसाया था। तो ये कह रहा है कि अगर ये जानता था इस बात को कि जी लोक सेवक को रोकेगा और लोक सेवक जब नहीं मानेगा तो हो सकता है ये उपहति भी कारित कर दे, चोट भी पहुंचा दे। तो ये कह रहा है कि इन दोनों कारणों के लिए, यानी कि रकम जो वसूल करनी थी उसको रोकने के लिए भी ये जिम्मेदार होगा दुष्प्रेरक, और साथ में जो लोक सेवक को उपहति कारित की है उसके लिए भी ये जिम्मेदार होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये व्यक्ति जानता था कि हो सकता है, ये तो देखिए उसका परिणाम पे निर्भर करता है, जैसे 111 में हमने कहा था ना, परिणाम पे निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि जिस चीज का हम दुष्प्रेरण कर रहे हैं उस चीज का परिणाम कोई दूसरी बात निकल सकती है तो दुष्प्रेरक उस कार्य के लिए जिम्मेदार होगा, है ना। और ये तो सभी स्वाभाविक सी बात है, जब आप किसी को रोकोगे, आप किसी व्यक्ति को रोकते हो और हो सकता है कि रोकने में मारपीट भी हो जाए, हाथ पैर भी चल जाए, तो इसलिए इसके लिए क्या है, जो दुष्प्रेरक है वो क्या होगा, उस कार्य के लिए जिम्मेदार होगा, अगर वो जानता था कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, या कह लीजिए उसका परिणाम अगर ऐसा हो सकता है तो वो दूसरा कार्य अलग है और वो दूसरा रोकना अलग है और उसको उपहति पहुंचाना अलग है। तो दोनों कारणों के लिए जो है दुष्प्रेरक क्या होगा, जिम्मेदार होगा। तो ये परिणाम पे निर्भर करता है, सबसे बड़ी बात ये परिणाम पे निर्भर करता है। अगर उसका परिणाम निकलता है तो फिर दोनों के लिए जिम्मेदार होगा, अगर परिणाम से भिन्न हो जाता है तो फिर जिम्मेदार नहीं होता है। जैसे अपन ने धारा 111 में पढ़ा था वही। अब देखिए 113 कहता है दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा
आशय से भिन्न हो। जो अपन पढ़ रहे हैं, जो सेक्शन 113 कह रहा है, दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न, आशय से भिन्न, ये भिन्न निकल रहा है, मतलब जो आशय था उससे भिन्न कोई कार्य कर देता है, जिसका उकसाया है उससे भिन्न कोई कार्य व्यक्ति कर देता है, जो उसका आशय नहीं था कि ऐसा वो कर सकता है, तो उसके लिए क्या दुष्प्रेरक जिम्मेदार होगा, ये कह रहा है। जबकि कार्य का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के लिए के आशय से किया जाता है, और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है, वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आश्रित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है, तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया हो, परंतु यह तब जबकि वह यह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित होना संभव है। तो जो बात अपन पहले कह रहे हैं वही बात इसमें कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई दुष्प्रेरक अगर किसी बात का दुष्प्रेरण करता है, और जो व्यक्ति जिसको दुष्प्रेरित किया गया है, ऐसा व्यक्ति अगर उसके प्रभाव से भिन्न कोई विशिष्ट कार्य को, मान लीजिए कोई स्पेशल कार्य, कोई विशिष्ट कार्य को करने के लिए जो है दुष्प्रेरित ने किसी व्यक्ति को क्या किया, दुष्प्रेरित किया, और वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति उस विशिष्ट कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य भी कर देता है। तो यहाँ वही बात आ रही है कि अगर दुष्प्रेरक इस बात को जानता था कि इसका ये परिणाम निकल सकता है, परिणाम की बात आ रही, सीधी सी बात परिणाम की बात आ रही है, परिणाम अगर निकल सकता था उस चीज का वो, तो फिर दुष्प्रेरक जिम्मेदार होगा। अगर उस चीज का परिणाम वो दूसरा कार्य हो सकता था, ऐसा जानते थे कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है और उसका परिणाम ऐसा निकलता है, निकल सकता है, इतना मात्र दुष्प्रेरक जानता था, या परिस्थितियों के हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका परिणाम ये हो सकता है, तो फिर उसके लिए क्या होगा, दुष्प्रेरक जिम्मेदार होगा। ऐसे ही जिम्मेदार होगा जैसे उसने इस कार्य का भी क्या किया हो, दुष्प्रेरण किया हो। अब देखिए उदाहरण दिखा है इसमें, या को घोरपति कारित करने के लिए खा का उकसाता है, खा उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या को घोरपति कारित करता है, परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यदि यह वही जो अपन पहले बात कर रहे थे, इसमें क्या कहा, इसमें उसने घोरपति कारित करने के लिए उसको उकसाया कि भाई इसकी घोर उपहति कारित की जाए। अब वो मारपीट की, मतलब घोरपति मतलब गंभीर चोटें पहुंचाना, अब किसी को गंभीर चोटें पहुंचा रहे हैं, हो सकता है कि गंभीर चोटें इतनी ज्यादा पहुंच जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये इसका परिणाम हो सकता है, तो इसकी उससे क्या हुआ, उसकी मृत्यु कारित हो गई। तो ये कह रहा है कि घोरपति और मृत्यु, इसके लिए उसको क्या किया जा सकता है, मृत्यु के लिए भी उसको दुष्प्रेरित उसको दुष्प्रेरक को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने किसी से कहा कि भाई उसके हाथ पैर छोड़ दो, अब उसने जोश में आके या उत्तेजना में आके उसने ज्यादा उसके साथ मारपीट कर दी और सामने वाला व्यक्ति सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई, तो वो व्यक्ति जो दुष्प्रेरक है उसको मृत्यु जो हुई है उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए भी दंडित किया जा सकता है। ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि इसने जो है मृत्यु कारित करने के लिए दुष्प्रेरण किया हो। तो ये परिणाम पर निर्भर करता है, एक शब्द याद रखेंगे, ये चीजें परिणाम पर निर्भर करती है। अगर उस बात का जिसका दुष्प्रेरण किया उसका संभाव्य परिणाम था तो फिर दोषी होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर कोई कार्य ऐसा है कि जो जिसका दुष्प्रेरण किया है उससे कोई लेना ही देना नहीं है उस चीज का, तो फिर दोषी नहीं होता है, ठीक है ना। परिणाम पे डिपेंड करता है कि वो परिणाम कैसा था, ठीक है। अब देखिए 114 कहता है अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको याद रखना। दुष्प्रेरक की उपस्थिति पूछा जाता है, ये सेक्शन जो है पूछा जाता है कि जब दुष्प्रेरक कि जिस कार्य का उसने दुष्प्रेरण किया है वहां खुद खड़ा होकर के वो दुष्प्रेरण करता है, तो वो कितने दंड से दंडित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना। ये पूछा जाता है कि दुष्प्रेरक की उपस्थिति में दुष्प्रेरण से संबंधित धारा कौन सी है, तो धारा याद रखेंगे 114 जो धारा है वो कहती है कि जब दुष्प्रेरक जिस कार्य का उसने दुष्प्रेरण किया, ऐसा होता है ना कि कई लोग दुष्प्रेरण भी कर रहे हैं और साथ में ये भी देखना चाह रहे हैं कि भाई हम खड़े रह के ये देखें ये बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमने जैसा इसको समझाया है, जैसे इसके कान भरे हैं, ये वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वहीं खड़े होकर तमाशा भी देख रहे हैं, साथ में दुष्प्रेरण तो खुद ने कर दिया और लेकिन वहां बैठ के तमाशा देख रहे हैं, सामने खड़े होके करवा दूसरे से रहे हैं, लेकिन खड़े होके देख रहे हैं कि वाकई में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस वो वाली स्थिति है, धारा 114 ये पूछी जाती है, इसको याद रखेंगे सेक्शन वाइज। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये कहता है जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता,
तब भैया समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य अपराध किया है। देखिए इसमें थोड़ा दायित्व क्या हो जाता है, उसमें ऐसे ही बढ़ता जाएगा जैसे उसने स्वयं वो अपराध किया हो, स्वयं अपराध किया हो। अगर दुष्प्रेरक जिस कार्य का उसने दुष्प्रेरण किया है उस दुष्प्रेरण करने के बाद अगर वो जो अपराध हो रहा है उस समय घटना स्थल पर अगर मौजूद है, घटना स्थल पर अगर वो मौजूद है तो उसको ऐसे ही बढ़ता जाएगा जैसे कि वो अपराध उस दुष्प्रेरक ने स्वयं किया हो। ये याद रखेंगे, अगर दुष्प्रेरक खुद खड़ा हुआ है वहां, तो अगर मान लो सामने वाले व्यक्ति जिसको दुष्प्रेरित किया उसने हत्या भी कर दी, तो ऐसा ही माना जाएगा कि दुष्प्रेरक ने ही हत्या कारित की है। ठीक है, तो कैसे पढ़ता जाएगा उसे, जैसे कि उसने स्वयं उस अपराध को कारित किया, भले ही अपने हाथों से नहीं किया, दूसरे के माध्यम से करवाया है, लेकिन उसके साथ ऐसा बढ़ता जाएगा जैसे कि उसने वो अपराध स्वयं कारित किया हो, उसके हाथों से ही वो कृत्य किया गया। बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखेंगे आप। अब देखिए 115 कहता है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। ये क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है सेक्शन कभी कभी कि मृत्यु दंड और आजीवन कारावास से जो दंडनीय अपराध है उनका दुष्प्रेरण किस धारा में दंडनीय, 115। तो 114 याद रहेगा तो 115 आराम से याद रहेगा। 114 उपस्थिति में है और 115 जो है मृत्यु दंड और आजीवन कारावास से दंडनीय जो अपराध होते हैं उनके दुष्प्रेरण से संबंधित है, धारा 115। 119 तक मैंने बताया था पनिशमेंट है इसके दुष्प्रेरण के, अलग अलग तरीके के हैं, तो अलग अलग तरीके से उनको कैसे शामिल किया जाएगा उसको जोड़ा गया है। तो 115 कहता है यदि अपराध नहीं किया जाता, इसमें दो तरीके की बात कह रहे, यदि अपराध नहीं किया जाता, यदि अपराध नहीं किया जाता, ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने अगर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का दुष्प्रेरण किया है, किसी व्यक्ति को, किसकी मृत्यु कारित कर दी जाए इसका, या ऐसा कोई अपराध है जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा होती है, ऐसा कोई अपराध का दुष्प्रेरण किया है और यदि अपराध नहीं किया जाता, तो ये कह रहा है जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वे अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए, मतलब उसने दुष्प्रेरण किया लेकिन अपराध नहीं हुआ, मतलब सामने वाले को दुष्प्रेरित तो किया लेकिन उसने वो अपराध कारित नहीं किया, ना किया जाए, और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध संहिता में नहीं किया गया है, तो वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड। यहाँ स्पेशली सजा की प्रोविजन किया गया है कि अगर उसने दुष्प्रेरण किया है और अपराध नहीं किया जाता और उसके लिए कोई अलग से जो है दंड का कोई प्रोविजन अगर नहीं किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना इसमें लिखा ना 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। कहाँ लिखा है, दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी यदि 7 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा और जुर्माना। तो बस इतना याद रखना है, अगर अपराध इस तरीके का करता है और वो हो नहीं पाता, अगर अपराध और संहिता में कोई स्पेशल कोई दंड दिया नहीं गया है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने और सजा जो है कैसी भी हो, दोनों में से किसी भांति का मतलब कठोर सजा कोई सी भी हो सकती है, तो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। और अगर अपहानि हो जाती है, यदि अपहानि हो जाती है, अपहानि हो जाती है, ये कह रहा है इधर तो अब कोई अपराध हुआ नहीं, केवल दुष्प्रेरण किया था, तो दुष्प्रेरण करने के लिए 7 वर्ष तक की सजा है। ठीक है, अपराध नहीं हुआ है, केवल दुष्प्रेरण किया, तो उसके लिए 7 साल की सजा और जुर्माना। और अगर अपहानि हो जाती है मतलब जो दुष्प्रेरण किया है कोई मतलब पूरा ना हो पाया लेकिन कोई चोट वोट आ गई उसे, मतलब अपराध किया गया लेकिन कारगर नहीं हुआ, लेकिन हाँ कोई नुकसान हो जाता है, तो इसमें लिखा है और यदि कोई ऐसा कार्य कर दिया जाए जिसके लिए दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिसके किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति कारावास की जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से दंडित किया। तो यहाँ 14 वर्ष हो जाएगी, 14 वर्ष और जुर्माना। अगर कोई उपहति भी हो जाती है, अगर किसी जिस कार्य का दुष्प्रेरण किया है उसके परिणाम स्वरूप मान लो किसी व्यक्ति को थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है, तो फिर सजा 7 वर्ष से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष हो जाएगी। 14 वर्ष से और जुर्माने से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, किसको, दुष्प्रेरक को। ठीक है, अब देखिए 116 कहता है इसमें उदाहरण भी है एक, देखिए इसमें लिखा है या को खा को या
हत्या करने के लिए उकसाता है, वह अपराध नहीं किया जाता। यदि या की हत्या खा कर देता है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होता। इसलिए का कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय है और जुर्माने से भी दंडनीय है। ये कह रहा है, पहले वाले का उदाहरण इन्होंने बताया है कि अगर उसने उकसाया किसी व्यक्ति को हत्या कारित करने के लिए, मृत्यु कारित करने के लिए उकसाया, वो अपराध तो किया नहीं गया, तो उस अपराध में सजा कितनी है, उसमें लिखा उस अपराध में सजा मृत्यु दंड या आजीवन कारावास है। लेकिन चूंकि अपराध किया नहीं गया तो ऐसा व्यक्ति जिसने उसको उकसाया था यानी दुष्प्रेरक है, उसको कितनी सजा से 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। और यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप या को कोई उपाधि हो जाती है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने, और अगर मान लो कोई चोट वगैरह कारित हो जाती है तो सजा कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष हो जाएगी। तो ये खास उदाहरण नहीं, केवल जो आपकी ये सजाएं दी हैं उनको समझाने के लिए उन्होंने दे रखा है। ठीक है, ऐसे अपराध जिसमें आजीवन कारावास की सजा जो होती है, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की जो है सजा होती है, ऐसे अपराधों के मामले में कह रहा है। अगर अपराध नहीं होता है तो 7 वर्ष, और अगर थोड़ा बहुत छूट वगैरह भी आ जाती, मतलब अपराध हो गया, पूर्ण हुआ या ना हुआ से मतलब नहीं, अपराध हो गया, सामने वाले को थोड़ी बहुत उपहति हो गई, तो 14 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अब 16 लिखा है कारावास से दंडनीय, ऊपर था मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध थे। ये वो अपराध है, मतलब मृत्युदंड आजीवन कारावास को छोड़कर अन्य जो अपराध होते हैं वो सब इसमें आते हैं, जिनमें जो है कारावास की सजा होती है, कारावास, जिनमें कारावास की सजा होती है, यानी ऊपर वाली 115 को छोड़कर, धारा 115 में जो अपराध बताया उनको छोड़कर अन्य कोई अपराध है तो वो धारा 116 में आते हैं। ये कह रहा है यदि अपराध ना किया जाए, इसमें भी दो कंडीशन है, अपराध ना किया जाए और अपराध किया जाए। देखिए इसमें लिखा है जो कोई, इसमें सीधा सीधा सजा देखें आप तो इसमें लिखा है जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए और दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित अंतिम दीर्घतम अवधि की 1/4 भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि अगर कारावास से दंडनीय अपराध हो और अगर अपराध नहीं किया जाता है, अपराध किया नहीं जाता, आपने दुष्प्रेरण तो किया लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने जो है वो कृत्य नहीं किया, ठीक है, तो ये कह रहा है ऐसे मामले में कितना, जो दीर्घतम अवधि का 1/4, दीर्घतम अवधि किसकी, जिस अपराध का आपने दुष्प्रेरण किया उस अपराध में जितनी सजा होती है उसकी दीर्घतम अवधि का 1/4 सजा से क्या किया जाएगा, दंडित किया जा सकता है। 1/4 सजा से, इसमें लिखा उस अपराध की दीर्घतम 1/4 भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, यह दोनों से दंडित किया। और जुर्माना क्या होगा, जो उस अपराध में जितना जुर्माना दिया उस जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकेगा। जुर्माना क्या होगा, जुर्माना जो अपराध में दिया गया है उस अपराध के जितना जुर्माना उस अपराध में दिया गया है जिसका आपने दुष्प्रेरण किया, उसमें जुर्माना अगर है और कोई जुर्माना अगर दे रखा है तो उतने जुर्माने से सजा 1/4 हो जाएगी, बाकी जो जुर्माना उस सजा अपराध में दे रखा है उतने जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये कब, जब अपराध नहीं होता है। अगर मान लीजिए उपहति वगैरह हो जाती तो सेम बात है भाई, उपहति अगर हो जाती जैसे ऊपर था वैसे इसमें है, तो अगर उपहति हो जाती है तो जिसमें लिखा है दीर्घतम अवधि के आधे, अगर दीर्घतम अवधि के आधा, दीर्घतम अवधि का आधा 1/2, और जुर्माना वो जो अपराध है उसमें जितना जुर्माना दे रखा है उतने जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो दो चीजें हैं इसमें कंडीशन, अगर नहीं होता है तो 1/4 सजा है, जो अपराध में जो जिस अपराध का आपने दुष्प्रेरण किया उसमें जो सजा है उसका 1/4, और अगर अपराध हो जाता मतलब थोड़ी बहुत उपहति वगैरह हो जाती है, उसके अनुसरण में उसने काम किया और किसी व्यक्ति को जो है उपहति वगैरह आगे जो कारावास से दंडनीय अपराध है, तो जो अपराध में जो सजा है उसका आधी सजा से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अब इसमें आधी 1/4 लिखा था क्योंकि चूंकि कारावास की अवधि क्या लिखा है ना, तो कारावास जिस अपराध में जितनी कारावास हो उसके हिसाब से लगाया जाएगा। मान लो किसी में 7 साल है, किसी में 8 साल है, किसी में 3 साल है, उसके हिसाब से 1/4 और आधा जो सजा वगैरह निकाली जाएगी। बाकी इसमें उदाहरण ले रखे हैं तो उदाहरण कोई खास नहीं है। अब देखिए 117 सेक्शन 117, इनके उदाहरण नहीं पूछे जाते क्योंकि उस उदाहरण ऐसे कोई खास है नहीं जो जिन पर कोई क्वेश्चन बने। अब देखिए 117 कहता है लोक साधारण द्वारा
या 10 से अधिक व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, ये भी सेक्शन पूछा जाता है। 10 से अधिक, ठीक है, तो ये सेक्शन याद रखना, ये भी पूछा जाता है आपका। 114 भी पूछा जाता है सेक्शन, ये भी पूछा जाता है। ये कह रहा है जब 10 से अधिक लोगों को आप दुष्प्रेरण करते हैं, मतलब सामूहिक दुष्प्रेरण कर रहे हैं एक तरीके से। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े लीडर होते हैं, या कह लीजिए वो धर्म प्रचारक वगैरह होते हैं, वो भावनाएं भड़काते हैं लोगों की, वही लोग हैं, उसी प्रकार के लोगों की बात कह रहा है कि जब आप सभा में बैठ करके लोगों को उकसाते हैं, तो उसका वो धारा कौन सी 117 है। इसमें आप सब मतलब इकट्ठे सामूहिक समूह को आप भड़काते हैं, उनकी भावनाओं को भड़काते, लोगों को उकसाते हैं गलत काम करने के लिए। और काम कैसा होना चाहिए? काम ऐसा होना चाहिए जो विधि के विरुद्ध हो, विधि विरुद्ध कार्य हो, उस कार्य को या अपराध हो, विधि की दृष्टि में ऐसा कार्य जो अपराध है, उस कार्य को करने के लिए आप दूसरों को भड़काते हैं। और कैसे? 10 से अधिक लोगों को अगर भड़काते हैं तो किस धारा में दंडित किए जाते हैं? धारा 117 में। देखिए ये क्या कहता है, ये कह रहा है जो कोई लोक साधारण या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ स्पेशली सजाई कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति 10 से अधिक, यानी कि कोई समूह की बात कह रहा है कि समूह जो में लोग रहते हैं, उन समूह के लोगों को या समुदाय के लोगों को जो है क्या करता है? भड़काता है कोई व्यक्ति। तो ये कह रहा है ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सजा, कौन को? दुष्प्रेरक को 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना, या फिर दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। इसमें कितनी सजा होगी? केवल दुष्प्रेरण करने के लिए ऐसा व्यक्ति अगर दुष्प्रेरण करता है तो उसे 3 साल तक की सजा या फिर जुर्माना, या दोनों से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। अब इसमें एक उदाहरण ये पूछा जाता है, उदाहरण कभी प्ले कार्ड वाला कभी कभी आता है, का एक लोक स्थान में एक प्ले कार्ड चिपकाता है जिसमें एक पंथ को, जिसमें 10 से अधिक सदस्य हैं, एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर, जबकि वे जुलूस निकालने में लगे हुए हैं, आक्रमण करने के प्रयोजनों से किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाता है, कार्य इस धारा में परिभाषित अपराध किया। ये कह रहा है प्ले कार्ड प्ले कार्ड मतलब एक तरीके से पोस्टर वगैरह, एक बैनर वगैरह इन्होंने लगा दिया एक जगह। मतलब जैसे आप जानते हैं ना कि जुलूस निकलते हैं ना, एक धर्म विशेष के जुलूस निकल रहे हैं, तो इसने ऐसा पोस्टर लगाया जिसमें दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनका जो जुलूस निकाला, उन लोगों से ये कह रहा है कि जब ये जुलूस निकाले तो इन पर हमला करना है, इनको रोकना है। इस तरीके का उसने एक नोटिफिकेशन टाइप का एक चार्ट बना करके, एक बोर्ड क्या कहते हैं, बैनर बना करके जो है लगा दिया एक स्थान पर। तो ये कह रहा है उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने जो है धारा 117 के अधीन क्या किया है? अपराध कारित किया है। आपने देखे होंगे धार्मिक समारोह वगैरह निकलते हैं, को कई बार होता है कि एक धर्म का निकल रहा है, दूसरे धर्म वाले बीच में आ गए, फिर लड़ाइयां होती। तो उस तरीके की बात कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की भावनाएं भड़काता है, चाहे वो प्ले कार्ड के माध्यम से भड़ पाए, ये तो उन्होंने एक उदाहरण दे रखा है, या मौखिक भी कह सकता है, या किसी अन्य प्रकार से भी कह सकता है, किसी भी प्रकार से कह सकता है। आपने देखा है दुष्प्रेरण के तरीके, तो दुष्प्रेरण कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से होता है। उकसाकर भी होता है ना, उकसाकर होता है, षड्यंत्र द्वारा होता है, सहायता द्वारा होता है। तो तीनों में से किसी भी तरीके से वो कर सकता है दुष्प्रेरण। उसने अगर दुष्प्रेरण किया है और एक समुदाय विशेष के खिलाफ अगर दुष्प्रेरण किया और उनकी संख्या 10 से अधिक है, तो धारा 117 के अधीन वो व्यक्ति क्या होगा? दोषी होगा, जिसने ऐसा दुष्प्रेरण किया है। अब देखिए 118, सेक्शन 118 सेक्शन 118 कहता है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना छिपाना। ये भी याद रखेंगे ये सेक्शन। ये क्या कह रहा है? मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना छिपाना। आप जो बात जानते हो उसको छिपाना। इसको पढ़ लेते हैं पहले। ये कह रहा है जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना शुकर बनाने के आशय से या संभाव्य द्वारा तद द्वारा शुकर बनाया जाएगा, यह जानते हुए ऐसे अपराध किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोभ द्वारा गूढ़ लेखन के प्रयोग या जानकारी छुपाने के किसी अन्य उपाय द्वारा स्वेच्छा छिपाएगा, या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका वह मिथ्या होना जानता है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपको कोई बात की जानकारी है, वो भी बात किस तरीके की, अगर आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति मतलब अभी हुई नहीं है मृत्यु या आजीवन कारावास से, ऐसा कोई अपराध है जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा होती है, यानी कि गंभीर किस्म के कोई अपराध है और आपको पता है कि वो अपराध होने वाले हैं,
आपको पूरी जानकारी, आपकी पूरी नॉलेज में जब आपसे पूछा जाता है या मान लो कोई लोक सेवक आता है आपसे जानकारी लेता है, आप जानते हैं कि उदाहरण के लिए मान लीजिए ये नाम का व्यक्ति है, इसको सारी जानकारी है कि ये मान लीजिए ये कोई गांव है, ये कोई एक गांव ये है, एक गांव मान लीजिए ये है, और वो जानता है कि इस गांव में जो है कोई अपराध होने वाला है, इसको पूरी नॉलेज है। जब कोई लोक सेवक इससे पूछने आता है कि भाई जो आप जानते हो वो जानकारी हमें दो, और ये जानता है ये क्या मानता है, ये भी मानता है कि भाई होना चाहिए, इसके हिसाब से होना चाहिए। तो ये क्या करता है, लोक सेवकों को भ्रमित कर देता है, कहता है आप यहाँ जाओ, इस तरीके का कोई कृत्य करता है या छुपा लेता है ना, या फिर गलत पथ भ्रष्ट करते, गुण लेखन बताया ना, उस तरीके से इनको भ्रमित कर देता है कि भाई इधर जो लोक सेवक यहाँ चला जाते हैं, अपराध यहाँ कारित हो जाता है। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो किस धारा के तहत दंडनीय होता है, धारा 118 के तहत। उसमें भी दो कंडीशन वही है कि अगर वो अपराध किया जाता है या नहीं किया जाता है, दोनों बात, अपराध किया जाता है और नहीं किया जाता है। तो पहला कह रहा है यदि वह अपराध कर दिया छुपाता है, और इसमें लिखा है अपराध की जाने की, हाँ ये हो गया, इसमें लिखा है यदि वह अपराध कर दिया जाए और यदि वह अपराध ना किया जाता, दोनों के बारे में लिखा है कि अगर अपराध कर दिया जाता है तो कितने दंड से दंडित होगा, और अगर अपराध नहीं किया जाता है तो कितने दंड से दंडित होगा। तो इसमें लिखा है यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा यदि अपराध ना किया जाए तो दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और दोनों ही दशाओं में हर एक में जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये कह रहा है कि अगर अपराध कर दिया जाता है तो 7 वर्ष, और अगर अपराध नहीं किया जाता है तो 3 वर्ष। 3 वर्ष लिखना था, 3 वर्ष तक के जुर्माने से क्या होगा, वो दंडनीय होगा। और दोनों में जुर्माना तो है ही, ये कह रहा है दोनों में जुर्माना से भी दंडनीय होगा। तो अगर वो अपराध कर दिया जाता है, मतलब छुपाई जिस बात को, अगर वो अपराध कर दिया जाता है तो 7 वर्ष, अगर वो अपराध नहीं किया जाता है तो फिर 3 वर्ष के जुर्माने से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। एक उदाहरण भी दे रखा है इसमें, का यह जानते हुए कि खाए स्थान पर डकैती पड़ने वाली है, मतलब का जानता था कि फलाना जो स्थान है उस जगह क्या पड़ने वाली, डकैती पड़ने वाली। मजिस्ट्रेट को यह मिथ्या इत्तला देता है कि डकैती गाय स्थान पर जो विपरीत दिशा में पड़ने वाली है, और उस आशय से कि तद द्वारा उस अपराध का किया जाना सुकर बनाए मजिस्ट्रेट को भुलवा देता है। डकैती परिणाम स्वरूप पर डकैती के परिकल्पना के अनुसरण में खा स्थान पर पड़ती का इस धारा के अधीन दंडनीय। जो मैंने उदाहरण बताया उसी तरीके का ये कह रहा है कि डकैती की बात कह रहा है कि एक फलाना व्यक्ति था, वो जानता था कि एक कोई स्थान है, उस स्थान पर जो है डकैती पड़ने वाली है। जब उससे पूछा जाता है कि भाई डकैती कहाँ पड़ने वाली, जानकारी दो, वो डकैती को और आसान बनाने के लिए कि जो लोग यहाँ चले जाएंगे जब तक डकैती हो जाएगी, तो इसको आसान बनाने के लिए वो उनको कोई गलत रास्ते पे भटका देता है कि भाई उस जगह चले जाओ, वहां पड़ने वाली है। वो लोग वहां जाते हैं जब तक कि जहां डकैती पड़नी थी वहां डकैती पड़ जाती है। तो ये कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो है धारा 118 के तहत क्या होगा, दोषी होगा। तो एक तरीके से ये क्या है, भ्रमित करना है, जो जानकारी है वो जानकारी आप नहीं देते और उल्टा उसको क्या कर रहे हैं, भ्रमित और कर रहे हैं, ताकि वो जो घटना होने वाली है वो और आसानी से हो सके। तो उसको कैसे, ऐसे व्यक्ति को कितनी धारा में, 118 में जो है दंडित किया जा सकता है। अब 119 देखेंगे। 119 कहती है किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। ये कर्तव्य की बात कह रहा है। ये कह रहा है कोई बात आप जानते हैं और लोक सेवक को उस कार्य को निवारित करना उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, उस वो आपसे पूछता है और वो आप जानते हैं, जानबूझकर अगर वो बात छुपाते हैं तो वो कितने में, वो 119 में। यहाँ क्या था, यहाँ भ्रमित कर रहा था, और यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ छिपा रहा है। जो आपको जिम्मेदारी है बताने की उस चीज को आप नहीं बताते, है ना। और लोक सेवक को जो कार्य करना चाहिए था, मतलब लोक सेवक की दायित्व है, जिम्मेदारी है, उस कार्य को एक तरीके से आप जानते हैं कोई अपराध हो सकता है जिसको रोकना उसकी ड्यूटी हो, और वो लोक सेवक जब आपसे पूछता है तो आप उसकी घटना की जो है जानकारी उसे नहीं देते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, इसमें लिखा है जो कोई लोक सेवक होते हुए सॉरी ये कौन सा था, किसी ऐसे अपराध की जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा, सॉरी ये लोक सेवक द्वारा कह रहा है, लोक सेवक द्वारा, लोक सेवक द्वारा ये कह रहा है लोक सेवक द्वारा। ये जो एक तरीके से जो छुपाई जा रही है बात, किसके द्वारा छुपाई जा रही है, ये लोक सेवक के द्वारा छुपाई जा रही है। ये कह रहा है कि जब लोक सेवक का कार्य किसी अपराध को रोकना था या किसी अपराध का निवारण करना था, वो जानकारी अगर लोक सेवक कोई रखता है और वो जानबूझकर उस बात को क्या करता है, छिपाता है। छिपाता है मतलब ऐसे बनता है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। एक लोक सेवक मान लो कोई पुलिस वाला है, उसकी जिम्मेदारी है कि कोई चोरी डकैती होती है उसको रोके, उसकी जिम्मेदारी है।
अब वो जानता है कि ए नाम के स्थान पे क्या होने वाली है, एक डकैती पड़ने वाली है, और वो लोक सेवक जानते हुए भी ऐसा बना रहता है जैसे उसको पता ही नहीं। फिल्मों में आप देखते हो ना कि बोले तुम चिंता मत करो, तुम कर लेना, फिर हम बाद में, उस तरीके का काम कर रहा है ये कह रहा है कि भाई लोक सेवक को पता था कि उधर है, वो फिर भी लोक सेवक ऐसे बना रहता है कि उसको कुछ मालूम ही नहीं है ना। तो वो ऐसा लोक सेवक किस धारा में दंडित होगा, 119 के अधीन ऐसा जो है लोक सेवक को दंडित किया जा सकता है। इसमें लिखा है जो कोई लोक सेवक होते हुए उस अपराध का किया जाना जिसका निवारण करना ऐसे लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है, शुकर बनाने के आशय से यह संभाव तद द्वारा शुकर बनाएगा, या यह जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोक द्वारा गूढ़ लेखन के प्रयोग या जानकारी छिपाने के किसी अन्य उपाय द्वारा स्वेच्छा छिपाएगा, ऐसी परिकल्पना के बारे में व्यपदेशन करेगा या उसका मिथ्या होना वह जानता है। वो ऊपर जो बात थी वही, बस अंतर इतना है ये लोक सेवक के बारे में कि लोक सेवक छुपा रहा है घटना को, जबकि उसका कार्य है कि उस अपराध को रोके। और यहाँ क्या कह रहा है, लोक सेवक खुद ही छुपा रहा है, उस बात को जानते हुए जो है उस बात को छुपा रहा है। तो इसमें लिखा है कि यदि अपराध कर दिया जाता है, तो इसमें लिखा है यदि अपराध कर दिया जाता है तो दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी। तो अगर अपराध कर दिया जाता है तो दीर्घतम अवधि का कितना होगा, आधा। दीर्घतम अवधि का आधा, जुर्माना तो रहता ही रहता है ना, तो जुर्माना भी रहेगा। तो दीर्घतम अवधि का आधा अगर अपराध कर दिया जाता है, और यदि इसमें लिखा अपराध कर दिया जाए तो दीर्घतम अवधि का कितना होगा, लोक सेवक को सजा दी जाएगी आधी। दीर्घतम जो उस अपराध में जितनी भी सजा है उसकी आधी, मतलब जितनी भी अधिकतम सजा है उसकी आधी। दूसरा कह रहा है यदि मृत्यु आदि से दंडनीय अपराध है, अगर अपराध ऐसा है जिसमें मृत्यु आदि की सजा होती है, ऐसा कोई अपराध है, तो इसमें लिखा है अथवा यदि वह अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। ये कह रहा है कि अगर अपराध ऐसा है जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा होती और उस परिकल्पना को जो है लोक सेवक ने छुपाया है, तो इसमें कितनी सजा होगी लोक सेवक को, इसमें जो लिखा है अवधि 10 वर्ष तक की हो सकी। तो इसमें 10 वर्ष तक की जो है सजा से जो है लोक सेवक को प्लस जुर्माना, तो 10 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, लोक सेवक को दंडित किया जा सकता है। अगला कह रहा है कि यदि अपराध ना किया जाए, ये कह रहा है कि अगर अपराध नहीं, यहाँ तो कह रहा है आधा अपराध होगा, और अगर अपराध नहीं किया जाता है तो इसमें लिखा है अथवा यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो उस अपराध के लिए किसी उपबंधित किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4, ये कह रहा है अगर अपराध नहीं किया जाता तो 1/4, अपराध नहीं किया जाता तो नहीं किया जाता है तो 1/4, और अगर किया जाता है तो आधा। और अगर अपराध ऐसा है जिसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास, मृत्यु और आजीवन, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, उसकी परिकल्पना छुपाता है पर्टिकुलर लोक सेवक, तो फिर 10 वर्ष तक की सजा। तो 3 प्रकार की इसमें सजाएं हैं। पहला तो अपराध नहीं किया जाता है तो उसकी जो है अपराध कर दिया जाता है तो आधी, अपराध नहीं किया जाता तो 1/4, और अगर अपराध ऐसा है जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा होती है तो 10 वर्ष तक के कारावास से जो है लोक सेवक को दंडित किया जा सकता है। उदाहरण भी देखा है इसमें कि का एक पुलिस ऑफिसर लूट किए जाने से संबंधित सब परिकल्पनाओं को जो उसको ज्ञात हो, जब इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए और यह जानते हुए कि खा लूट करने की परिकल्पना बना रहा है, उस अपराध के किए जाने को सुकर बनाने के आशय से ऐसी इत्तला देने का लोभ करता है। यहाँ का ने खा की परिकल्पना के अस्तित्व को एक अवैध लोभ द्वारा छिपाया है और वह इस धारा के उपबंध के अनुसार दंडनीय है। ये कह रहा है कि एक लोक सेवक था, उसको पता था कि कोई व्यक्ति लूट करने वाला है, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने जो सीनियर ऑफिसर हैं उसको उस बात की जानकारी दे, और इसने क्या किया, इसने वो जानकारी जो है जानबूझ करके, जबकि वो तथ्य को जानता था, जानबूझ करके वो जो है जानकारी अपने सीनियर ऑफिसरों को नहीं दी। तो ये कह रहा है कि ऐसा लोक सेवक धारा 119 के तहत क्या होगा, दोषी माना जाएगा। सेक्शन अब 120 देखिए, 120 सेक्शन 120 कहता है कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना छिपाना। ये कह रहा है कारावास से दंडनीय जो अपराध है उनकी परिकल्पना को जो है छुपाना। ये कहता है जो कोई उस अपराध का किया जाना जो कारावास से दंडनीय है सुकर बनाने के आशय से यह संभाव द्वारा तद द्वारा सुकर बनाएगा, यह जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा स्वेच्छा छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता हो। पहला
जो जैसे पहले पता है कि यदि अपराध किया जाता है और अगर अपराध नहीं किया जाता, तो दोनों के बारे में कह रहा है। ये कैसे अपराध है? ये कारावास से दंडनीय अपराध है। उनकी परिकल्पना को कोई व्यक्ति जानता है कि भी अपराध कारावास से दंडनीय है और उसको छिपाता है, मतलब जानकारी है, कुल मिला के जो सूचना आपको देनी चाहिए थी वो सूचना आप जानबूझ के छिपा रहे हो, और छिपा भी ये रहे हो ताकि वो अपराध घटित हो जाए, आराम से वो अपराध हो जाए। तो इसमें लिखा है यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास, उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी। यदि वह अपराध नहीं किया जाता तो ऐसे अपराध किए जाने की दीर्घतम अवधि के 8वें भाग। यहाँ थोड़ा सा अलग हो गया, देखिए कारावास में क्या कह रहा है कि अगर ऐसा अपराध अगर कर दिया जाता है, तो अगर अपराध ऐसा कर दिया जाता है तो दीर्घतम अवधि के 1/4, अगर अपराध कर दिया जाता है तो दीर्घतम अवधि के 1/4, और अगर नहीं किया जाता है तो दीर्घतम अवधि के 1/8, 8वें भाग, 8वां है, 8वें भाग से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ये थोड़ा अलग है। और ये कैसा है? कारावास। ये परिकल्पना छुपाना है। कारावास से दंडनीय अपराधों की अगर कोई परिकल्पना छिपाता है और अगर अपराध कर दिया जाता है तो 1/4 सजा है, और अगर अपराध नहीं किया जाता तो 1/8 सजा जो है, मतलब जो सजा है उसका 1/8वें भाग से जो है दंडित किया जाएगा। चूंकि इसमें कम सजा इसलिए है क्योंकि ये कारावास से दंडनीय अपराध है। कारावास से दंडनीय अपराध का मतलब कोई 7 साल की होगी, 3 साल की होगी, 2 साल की होगी, ऐसे अपराध हैं, छोटे हैं। तो ऐसा अगर अपराध की जानकारी रखता है तो फिर सजा इसलिए 1/4 है, 1/8 भाग है। अगर नहीं किया जाता और कर दिया जाता है तो फिर जो है 1/4 होगी। और सजा कैसी होगी? जैसा वो अपराध है उसके हिसाब से सजा होगी। जैसा अपराध होगा, अगर अपराध में साधारण है तो साधारण होगी, कठोर होगी तो कठोर होगी, जैसा अपराध होगा उसके हिसाब से जो है सजा हो सकती। तो ये वाला जो चैप्टर था आपका दुष्प्रेरणा से संबंधित था। इसके बाद जो है अध्याय 5 अपन देखेंगे। 5 जो है अपराध आपका जो चैप्टर है, अध्याय, एक मिनट, आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, ये अध्याय भी याद रखेंगे। पूछा जाता है कि आपराधिक षड्यंत्र से जो संबंधित अध्याय है वो कौन सा है? दुष्प्रेरणा से संबंधित अध्याय 5 था, उसी के बाद आपराधिक षड्यंत्र आ जाता है। तो आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित अध्याय है 5A। ये पूछा जाता है कि इस आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित अध्याय कौन सा है, तो अध्याय का नाम भी पूछा जाता है, कौन सा अध्याय जो है याद रखेंगे। ठीक है, अब ये भी याद रखेंगे कि जो अध्याय है 5 है ये कब जोड़ा गया है? ये जो है 1913 में जोड़ा गया आपका, 1913, काफी पहले। तो 1913 में इस अध्याय को जो है आईपीसी में जोड़ा गया था। बाकी इससे पूर्व तो जो है षड्यंत्र था वो अलग तरीके से दंडनीय था, लेकिन चूंकि इसको जोड़ दिया गया है षड्यंत्र के रूप में दंडनीय था। देखिए आपराधिक षड्यंत्र 120A, सेक्शन 120A। ठीक है, 120A और आपकी 21 में जो है धारा है आपकी 120A। देखिए ये क्या कहता है, पहले इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। तो ये पूछा जाता है कि भी आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा कितने में दी गई है? आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा 120A में दी गई है। तो ये सेक्शन पूछा जाता है मोस्टली। अब देखिए क्या होता है आपराधिक षड्यंत्र। इसमें लिखा है जब 2 या अधिक व्यक्ति, पहले ही बताया कि जब षड्यंत्र होता है तो उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो षड्यंत्र हो सकता है ना। तो षड्यंत्र के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। तो इसमें लिखा है जब 2 या अधिक व्यक्ति, यानी 2 षड्यंत्र के लिए कितने व्यक्ति आवश्यक? अकेला व्यक्ति षड्यंत्र थोड़ी ना रख सकता। हम अकेले खड़े हैं, अकेले क्या जो है योजना बनाएंगे? षड्यंत्र मतलब आपराधिक योजना। षड्यंत्र को मतलब आप क्या कह सकते हैं? षड्यंत्र मतलब ये मान लीजिए आपराधिक योजना। षड्यंत्र को साधारण भाषा में आप ये समझ लीजिए आपराधिक योजना। अब कोई योजना अगर बनानी है तो अकेला व्यक्ति क्या योजना बनाएगा, है ना। योजना बनाने के लिए तो 2 व्यक्ति चाहिए ना, षड्यंत्र रचने के लिए 2 व्यक्ति तो चाहिए, अकेला व्यक्ति कैसे बनाएगा? तो 2 व्यक्ति मिलकर बनाते हैं, है ना, तभी वो षड्यंत्र होता है। तो ये कह रहा है आपराधिक योजना है ये कहता है क्या है? जबकि 2 या अधिक व्यक्ति, पहला लिखा है कोई अवैध कार्य। कैसा कार्य? अवैध, मतलब ऐसा कार्य जो गलत है, विधि के
विरुद्ध है ऐसा कोई कार्य, कोई अवैध कार्य। अथवा अथवा लिखा है, अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा। पहला तो कह रहा है कोई अवैध कार्य, दूसरा कह रहा है ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, कार्य अवैध नहीं है, अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा, अवैध साधनों द्वारा। देखिए एक तो बात होगी कि कोई काम अवैध ही हो, विधि की दृष्टि में वो अवैध है, गलत है, वो काम आप करते हैं। दूसरी बात ये कह रहा है कार्य तो अवैध नहीं है, जो कार्य है वो तो ठीक है लेकिन उसको गलत तरीके से करते हैं आप, गलत साधनों से करते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई आप कार्य करते हैं या करते करने को सहमत होते, तब ऐसी सहमति ये कह रहा है क्या कहलाती है, आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। तो दो चीजें हैं, या तो कोई आप अवैध कार्य करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अवैध तो नहीं है लेकिन उनको गलत तरीके से करने की आप कोशिश करते हैं। और ऐसे करने के लिए आप जब दो व्यक्ति सहमत होते हैं तो ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, आपराधिक षड्यंत्र करते हैं। क्या माना जाता है, ऐसे व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र करते हैं। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अवैध हो सकता है कोई कृत्य, अवैध ना भी हो लेकिन अवैध साधनों द्वारा किया जाए, अवैध तरीके से किया जाए, गलत तरीके से। एक लीगली काम है, उस लीगली काम को आप कर तो रहे हो, आप जानते हो काम लीगल है, वैध है, उस काम वैध कार्य को लेकिन गलत तरीके से अगर करोगे तो वो कार्य भी अवैध हो जाता है एक तरीके से, है ना। तो वो कह रहा है कि उस तरीके से अगर आप काम करते हो तो वो क्या कहलाएगा, जब दो व्यक्ति सहमत होते हैं तो क्या कहलाएगा, वो आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा। परंतु लिखा है इसमें, परंतु लिखा है परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक ना होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। ये कंडीशन भी लगाई है इसमें, परंतु परंतु ये कह रहा है कि कोई केवल सहमति मात्र से कोई कार्य अपराध नहीं हो जाता जब तक कि इन दोनों में से किसी के द्वारा उसके अनुसरण में कोई कार्य नहीं कर दिया जाता। कोई कार्य, कोई एक्ट किया जाना जरूरी है, कोई कार्य नहीं कर दिया जाता, दिया जाता। ये कह रहा है कि दोनों की ने अगर सहमति बनाई, केवल योजनाएं बनाई है तो काम नहीं चलेगा इस धारा के लिए। उसके अनुसरण में दोनों में से उस एक्ट को करने के लिए थोड़ा बहुत कार्य किया जाना जरूरी है। इन दोनों में से अगर कोई ने थोड़ा बहुत कार्य किया है तभी वो है इस धारा के अधीन क्या होगा, दंडनीय होगा, दोषी होगा। स्पष्टीकरण लिखा है, इसमें लिखा है यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य या उस उद्देश्य का अनुसंगिक मात्र था। ये कह रहा है कि उसका चरम उद्देश्य था या नहीं था, उसका परिणाम था या नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस धारा में। केवल षड्यंत्र आपने रचा इतना मात्र पर्याप्त है, उस षड्यंत्र के अनुसरण में आपने थोड़ा बहुत कार्य किया, कोई कार्य किया, मतलब एक कदम भी आपने आगे बढ़ाया तो आप दंडनीय हो गए इस धारा के अधीन। केवल आपने बैठ के योजना बनाई तो कोई काम नहीं चलेगा, थोड़ी योजना बनाई, थोड़ा सा काम किया, भले ही बाद में आपने उस योजना को त्याग दिया हो तो भी आप दोषी होंगे अगर आपने उसके अनुसरण में थोड़ा बहुत कार्य किया था। उसका परिणाम क्या था, निकला कि नहीं निकला, उसका चरम उद्देश्य था या नहीं था, इस धारा में जो है वो तथ्य क्या है, महत्वहीन है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल इतना पर्याप्त है कि आपने जो है योजना बनाई और उस योजना के अनुसरण में आपने क्या किया, कोई कृत्य कार्य किया। अब देखिए ये भी पूछा जाता है सेक्शन 120 बी, ये पूछा जाता है कि भाई आपराधिक षड्यंत्र का दंड जो है किस धारा में दिया गया है। तो आपराधिक षड्यंत्र का जो दंड है कितने में दिया है, 120 बी में जो है दंड दिया गया है। आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है 120 ए में, उसका दंड दिया गया है 120 बी में। ये दोनों सेक्शन याद रखने हैं और चैप्टर का नाम याद रखना और ये सन याद रखना है कि कब जोड़ा गया, 1913 में जोड़ा गया। और ये दो फैक्ट याद रखना, अवैध हो सकता है या कोई वैध साधन हो सकते हैं जिनको अवैध तरीके से आप करते हो, ठीक है, अवैध साधन हो सकते हैं, है ना। तो ये दो शब्द याद रखने हैं तो आपका आपराधिक षड्यंत्र हो जाता है। ये बात भी याद रखना कि कोई एक्ट होना जरूरी है, कार्य के अनुसरण जो आप घटना हुई हो उसमें कार्य होना जरूरी है इस धारा के लिए, 120 ए के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या रहा है, जो कोई मृत्यु आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबद्ध नहीं है तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया है। तो अब देखिए क्या कह रहा है ये, कुल मिला के ये कह रहा है कि कोई ऐसा अपराध जो इसमें लिखा है 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध, तो ये कह रहा है 2 वर्ष मृत्युदंड या आजीवन कारावास या सीधा मान लीजिए 2 वर्ष,
2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अगर आपने दुष्प्रेरण किया है, तो ये कह रहा है कि अगर संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध ना हो उस अपराध के लिए, तो इसमें लिखा है कि वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा मानो उसने उस अपराध का मतलब जो अपराध किया है वो उस अपराध में जितनी सजा होती है उतनी ही सजा से ये व्यक्ति जो है दंडित होगा। ऐसे माना जाएगा जैसे इस व्यक्ति ने उसी अपराध का क्या किया है, दुष्प्रेरण किया है। जैसे दुष्प्रेरण में होता है वैसे ही ये कह रहा है कि उसी अपराध के दुष्प्रेरण जैसे दुष्प्रेरण ऐसा माना जाएगा कि इस व्यक्ति ने क्या किया, उस कार्य उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है और जितनी सजा उस अपराध के लिए है उतनी सजा से ये क्या किया जाएगा, व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। जैसे दुष्प्रेरण में होता है सेम वैसे। आगे कह रहा है दूसरा, जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वो दोनों में से किसी में अधिक कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये कह रहा है आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा। शरीक मतलब शामिल होगा। अगर कोई व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होता है तो शामिल अगर कोई व्यक्ति होता है तो ऐसा व्यक्ति 6 माह से अनधिक की अवधि यानी 6 माह तक का कारावास, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। मतलब आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होने का मतलब है योजना बनाता है। ये व्यक्ति योजना अगर बनाता है और योजना बनाते हुए जो लोग पकड़े जाते हैं, है ना, योजना बना रहे थे उस समय ये पकड़ लिए जाते हैं या मान लीजिए योजना में शरीक होते हैं, तो इन लोगों को जो है 6 माह तक के कारावास से यानी कि या जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। और अगर 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय कोई अपराध है तो ऐसे जो अपराधों के मामले में जो है इनको जो है जो अपराध में जो सजा दी गई है ऐसे ही माना जाएगा जैसे इसने दुष्प्रेरण किया है। तो जो उस अपराध के लिए सजा होती है उसी अपराध उसी सजा से क्या किया जा सकता है, इन लोगों को दंडित किया जा सकता है। तो ये चैप्टर छोटा सा था, तो ही सेक्शन है इसमें और ये इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर का नाम इंपॉर्टेंट है, कब जोड़ा गया ये इंपॉर्टेंट है, दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। ये पूछे जाते हैं, खासकर सेक्शन पूछे जाते हैं, इसमें कोई ज्यादा नहीं पूछा जाता, सेक्शन पूछे जाएंगे और थोड़ी बहुत कभी कभी परिभाषा से पूछ लिया जाता है। तो 120 ए और मोस्टली ये पूछते हैं कि इसको दंडित कहाँ किया गया, तो 120 बी में, परिभाषित कहाँ किया गया 120 ए में, ये पूछा जाता है। ठीक है, चैप्टर का नाम कभी कभी पूछ लेते हैं और कोई खास इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, नहीं इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और कोई खास क्वेश्चन उसमें नहीं बनते। अब देखिए राज्य के विरुद्ध अपराध, ये कोई खास चैप्टर नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लेते हैं। एक सेक्शन 124 ए जरूर इसमें इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये चैप्टर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, देखिए फिर भी देखेंगे इसे अपन। अध्याय 6 ये राज्यों के विरुद्ध अपराध है। ये कहता है 121, इसको थोड़ा जल्दी देखते हैं, ये कोई खास नहीं है। 124 जो आएगी ए राजद्रोह, वो सेक्शन वाइज पूछा जाता है कभी कभी सेक्शन, है ना, वो सेक्शन इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें जो धाराएं हैं वो ज्यादा खास नहीं है और ना कभी पूछी जाती हैं। ठीक, देखिए 130 तक गया है ये कहता है 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। तो सिंपल है ये कि बस सेक्शन याद रख लेना कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है, युद्ध करने का प्रयत्न करता है या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है कितने दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसमें लिखा ऐसा व्यक्ति मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सिंपल सी बात है कि देशद्रोह कहते हैं ना, राजद्रोह कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति देश के खिलाफ यानी भारत के खिलाफ अगर कोई अपराध करता है, दुष्प्रेरण करता है, युद्ध करने की तैयारी करता है तो ऐसा व्यक्ति कितने दंड से दंडित किया जाएगा, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, बस इतना याद रखना, मृत्यु दंड और आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन वाइज याद रखना, इसको कोई खास नहीं है, बस इतना ही सेक्शन पर्याप्त है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने से संबंधित धारा कौन सी 121, या युद्ध करता है, युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है, प्रयत्न करता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो सीधी सीधी सजा याद रखना कि जब ये तो आपको सजा भी भूलने वाली बात नहीं कि आप तो सीधा याद रखें कि कब कोई व्यक्ति देश के खिलाफ जाता है तो सीधी सी बात है उसे मृत्युदंड आजीवन कारावास से क्या कम सजा मिलेगी। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक, अब देखिए 121 ए जोड़ दी है, ये कह रहा धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, जो ऊपर जो अपराध लिखे हैं ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति उन अपराधों को 121 में मतलब भारत सरकार के विरुद्ध जो अपराध किए जा रहे हैं ऊपर वाले में 121 ए, ये कह रहा है कि 121 के तहत जो अपराध किए जाते हैं उनका कोई व्यक्ति षड्यंत्र वगैरह करता है, मतलब योजनाएं वगैरह बनाता है
तो ये षड्यंत्र है, इसका षड्यंत्र, ये भी याद रखना। हाँ, षड्यंत्र, ये ऊपर का जो अपराध किए जा रहे हैं भारत सरकार के विरुद्ध, उसका षड्यंत्र है। कितने में? 121 ए में, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र, ये योजना वगैरह है। तो योजना अगर कोई बनाते हुए पकड़ा जाता है, युद्ध नहीं कर पाया, योजना बनाते हुए पकड़ा जाता, पहले ही चरण में पकड़ लिया गया कुल मिला के, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा? ये कह रहा है जो कोई इसमें सीधा 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 देखेंगे, इसमें लिखा है आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंक करने का षड्यंत्र करेगा वो आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी माध्यम कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती। तो ऐसा व्यक्ति जो है आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास से क्या हो सकता है? दंडित। हालांकि ये भी सजा कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन हाँ आप इतना सेक्शन याद रख सकते हैं कि आप जो कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं, युद्ध करने का षड्यंत्र हो गया या और कोई षड्यंत्र हो गया, वो षड्यंत्र वगैरह रचता है तो कितनी धारा, कौन से सेक्शन के तहत दंडित किया जा सकता है? 121 ए के तहत। तो ये सेक्शन याद रखेंगे। और इसमें कितनी सजा है? आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो इसमें ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, ना ज्यादा जोर देना है ना, केवल सेक्शन याद रख सकते हैं। ये 2 सेक्शन याद रख सकते हैं, ये 2, ठीक है। इसमें से अब 122 देखिए, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। ये कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन आप याद कर सकते हो तो कर लेना। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना है, तो उसके लिए कोई व्यक्ति अगर आयुध वगैरह परचेज करता है, खरीदता है, मतलब वो कलेक्शन कर रहा है, आयुध वगैरह इकट्ठे कर रहा है कि ताकि भारत पर हमला करे, भारत के संग युद्ध करे, तो ऐसे व्यक्ति को कितने, ऐसा व्यक्ति को जो है उसको भी आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। तो कितने दंड से? ये जो सेम है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अब एक चीज और समझेंगे बाद में, पहले इनको देखेंगे। देखिए 123 कहता है युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से सिपाना, जो अपने ऊपर पड़ी थी, ये युद्ध के बारे में कहता है। मतलब आप जानते हो कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध किया जाने वाला, इस बात की आपको नॉलेज है, और उस परिकल्पना को आप सुकर बनाने के लिए छुपा रहे हो इस बात को, ताकि भारत सरकार पर क्या किया जा सके, आसानी से युद्ध किया जा सके, आप जानते हो। तो ऐसे व्यक्ति को किस धारा से दंडित किया जाएगा? धारा 123 के तहत दंडित किया जाएगा। तो ये कह रहा है ऐसे व्यक्ति को भी ये दंड देखेंगे, वो दोनों में से किसी माध्यम कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा और जुर्माने से। तो ऐसा व्यक्ति कितने दंड से? 10 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। सिंपल है, सेक्शन याद रखना आपको, इसमें पनिशमेंट भी याद ना रखो चलेगा, इन दोनों की पनिशमेंट जरूर याद रखना, इसका पनिशमेंट जरूर याद रखना, ठीक है। 123 हो गया। इसके बाद देखिए 124 कहता है किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला। ये सेक्शन थोड़ा याद रख सकते हैं, ये याद भी रहेगा, ये भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि 124 ए राजद्रोह है, ठीक है ना। तो राजद्रोह से पहले ही आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल को धमकी वगैरह जो है उसमें कितने में? 124 ए में फिर राजद्रोह आ जाएगा, है ना। तो इसको याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है, याद रखें 124 ए सबको याद रहता है, तो 124 ए को हटा दीजिए, तो 124 में है राष्ट्रपति और राज्यपाल पर हमला। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर ये पूछा जा सकता है कभी कभी, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर हमला। जो राष्ट्रपति राज्यपाल होते हैं उन पर अगर कोई व्यक्ति हमला वगैरह कर देता है तो उसको कितने दंड से दंडित किया जाएगा? इसमें लिखा है ऐसे हमला या उसका सदोष अवरोध करेगा या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा, आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा आतंकित कुल मिलाकर उनको डराएगा, तो दोनों में से किसी माध्यम कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी। तो इसमें 7 वर्ष तक की कारावास। अगर कोई व्यक्ति हमला करता है, मतलब हमला करता है, हमला करने की तैयारी करता है, प्रयत्न करता है, पकड़ लिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है 7 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। या इनको ऐसे भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति राज्यपाल को आतंकित करता है कोई व्यक्ति, तो अभी वही धारा पूछ रहा है, 124 ही पूछ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 7 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट धारा, ये आपकी जो है 124 ए, ये पूछी जाती है 124 ए। ये क्या है? राजद्रोह है। ये धारा कौन सी है? राजद्रोह। ये पूछी जाती है, ये पूछी जाती है कि राजद्रोह से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 124 ए। 124 ए काय से संबंधित है? राजद्रोह से संबंधित है ये धारा। और ये आपकी 1898 में जो है आपकी इस धारा को जोड़ा गया था, 1898 की।
1898 में इस धारा को जोड़ा गया। और ये धारा रोज जोड़ी क्यों गई थी? ये धारा वही जोड़ी गई थी, स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनको रोकने के लिए जोड़ी गई थी। जो देश में आंदोलन चलते थे, अंग्रेज सरकारों ने लगाई थी ये धारा, ताकि उन आंदोलनों को दबाया जा सके। ठीक है, लेकिन आज तक नहीं हटी ये धारा, आज भी चल रही है। हालांकि इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है कि राजद्रोह होता क्या है। ठीक है, तो राजद्रोह देखिए, राजद्रोह मतलब देश के विरुद्ध अपराध, मतलब कोई भी कृत्य जो देश के विरुद्ध किया जाता है वो राजद्रोह। अब कौन से कृत्य देश के विरुद्ध है या नहीं है तो उसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं, तो इस धारा पे भी काफी विवाद है कि भाई राजद्रोह है क्या। तो राजद्रोह को पहले डिफाइन किया जाए कि भाई राजद्रोह होता क्या है, और है तो फिर कौन कौन से कृत्य राजद्रोह है, कौन कौन से कृत्य राजद्रोह नहीं है ना। तो इस धारा को जो है अंग्रेज सरकार ने जोड़ा था। ठीक है, कब जोड़ा था? 1898 में, ये भी याद रखेंगे आप। 1898 के अधिनियम संख्या 4 द्वारा जो है प्रतिस्थापित की गई थी। जो मूल धारा थी 1870 अधिनियम 27 द्वारा अंत स्थापित किया गया। तो 1870 में जो है इसको शामिल किया गया था, और उसके बाद जो है 70 के बाद जो है प्रतिस्थापित की गई थी इस धारा को दोबारा से 1898 में। 1870 में जो राजद्रोह की परिभाषा थी उसको फिर 1898 में इस धारा से क्या किया गया? रिप्लेस किया गया था, प्रतिस्थापित किया गया था। अब देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, ये दंडित किया जाएगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लिखकर, चाहे वो बोलकर, चाहे वो संकेत द्वारा, चाहे वो दृश्य रूपण द्वारा, भारत सरकार के खिलाफ, भारत देश में जो भारत सरकार है उस सरकार के विरुद्ध विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा और अपमान की भावना, कैसा? घृणा और अपमान की भावना अगर पैदा करता है, लोगों से कहता है कि भाई जी, मतलब चाहे वो किसी माध्यम कोई भी हो सकता है, लिख कर कहे, बोल कर कहे, संकेतों द्वारा कहे, किसी भी तरीके से कहे, जो भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार होती है उसके प्रति घृणा और अपमान की भावना जो है प्रकट करता है, वो प्रकट या उसका प्रयत्न करता है, घृणा या अपमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा या प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वो आजीवन कारावास से। तो ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है कि जो आजीवन कारावास या फिर 3 वर्ष तक के कारावास से, आजीवन कारावास जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है, तो आजीवन कारावास और जुर्माने या फिर 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से क्या किया जा सकता है? अब ये 3 वर्ष क्या, जैसा अपराध होगा उसके हिसाब से न्यायालय सजा दे सकता है। न्यायालय को लगता है गंभीर है तो आजीवन दे सकता है, उसको लगता है थोड़ा बहुत किया है तो फिर 3 वर्ष तक का कारावास भी दे। अब दिक्कत यही है, यहाँ लोग इसमें लिखा घृणा और मान, आप देखते हैं कि हर विपक्षी पार्टी जो सरकार है उस पर हमले करती रहती है, या कोई नॉर्मल आदमी भी करता रहता है, तो भाई उसको क्या राजद्रोह कह लेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो इसका विवाद इसी का है कि इसको क्लियर परिभाषा इसकी नहीं है। जो विधि द्वारा स्थापित सरकार है तो भाई कैसी बात है, किस तरीके की बातें की जाए? घृणा अपमान, अब घृणा अपमान के लिए तो लोग बात करते ही हैं सरकार की बुराई, जब सरकार गलत काम करती है तो सब लोग बुराई करते हैं कि भाई ठीक सरकार बदलो, ये सब करो। तो भाई क्या राजद्रोह क्या है? तो स्पष्ट नहीं है एक तरीके से ये परिभाषा। तो इसमें फिर ये कहते हैं कि भाई किसी को भी डाल दो राजद्रोह में, सरकार चाहे तो किसी को भी डाल दे, हमारे खिलाफ जो भी बोले उसको बोले राजद्रोह लगा दो। तो इसीलिए ये धारा अभी भी विवादित है इसमें, क्योंकि परिभाषा बिल्कुल क्लियर नहीं करती कि भाई कौन सा राजद्रोह, राजद्रोह क्या होगा। भाई घृणा मानना तो ठीक है, लेकिन कैसी घृणा मानना और किस हद तक की घृणा मानना? क्या राजनीतिक बयान को भी आप राजद्रोह मान लोगे, है ना? या फिर लोग जो विरोध करते हैं सरकार का, क्या उसको भी आप राजद्रोह मान लोगे? तो ये सारा थोड़ा विवादित है इसीलिए। लेकिन अपने उससे मतलब नहीं, अपने याद रखना है कि जो घृणा अवमानना की भावना सरकार के प्रति अगर कोई व्यक्ति फैलाने की कोशिश करता है तो धारा 124(a) के तहत उसे दंडित किया जा सकता है। और दंड कितना दिया जा सकता है? आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक के कारावास से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। स्पष्टीकरण लिखा है भाई, अप्रतीति पद के अंतर्गत अभिव्यक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। ये कह रहा है अभिव्यक्ति और शत्रुता की, मतलब एक दुश्मनी टाइप की भावना जो है इसमें आती है। स्पष्टीकरण 2 लिखा है, घृणा अपमान अप्रतीत को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उसको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणी इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने। दूसरा स्पष्टीकरण कह रहा है घृणा अवमानना के मतलब जो सरकार ने काम किए हैं
उस काम को बदलवाने के लिए आप जो सरकार पर टीका टिप्पणी करते हैं वो जो है राजद्रोह की परिभाषा में नहीं आता। उदाहरण अपने आपके सामने ही अभी किसान बिल जो है सरकार जो था लोग किसानों ने उसको वापस लेने के लिए क्या किया, आंदोलन किया, तो वो राजद्रोह नहीं है। ये परिभाषा कहती है, क्या कहती है कि ये सरकार ने जो बनाए हैं उन पे आप टीका टिप्पणी करते हैं और उनको वापस लेने के लिए सरकार को जो मजबूर करते हैं आप, वो राजद्रोह की परिभाषा में नहीं आता। ठीक है। तीसरा कहता है घृणा या अपमान या प्रतीत को प्रेरित किए बिना या प्रेरित करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणी इस धारा के अधीन अपराध नहीं करती। तो ये कह रहा है कि सरकार की अनुमोदन मतलब जो आप सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, जो सरकार योजना बनाती है उस पर आप अनुमोदन देते हैं, उस पर आप विरोध प्रकट करते हैं, वो सारी चीजें जो है राजद्रोह की परिभाषा में नहीं आती। अगर वो सारी राजद्रोह आने हो रहे होते तो अभी तक तो आप देखते कि सारे के सारे लोग जेल में ही होते, है ना। तो इसीलिए ये दो जो स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं उसी की वजह से जो है ये सारे लोग बचे हुए हैं। तो ये कह रहा है कि बाकी जो टीका टिप्पणी सरकार के प्रति की जाती है वो सब जो है राजनीतिक टिप्पणी मान लीजिए, राजनीतिक टिप्पणी मान लीजिए, सरकार के कामकाजों के प्रति टिप्पणी मान लीजिए, जो आप सद्भावना पूर्वक करते हैं, है ना, अपने विचार रखते हैं, वो सारी चीजें जो है राजद्रोह की परिभाषा में नहीं आती। ठीक है, ये इसमें केवल इतना है। ठीक है, तो इसमें कितनी सजा, आजीवन कारावास या फिर 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। अब देखिए 125 सेक्शन 125 ये कोई खास नहीं है। ठीक है, 125 ये कोई खास नहीं है। ये कहता है भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध जो है कोई अपराध, युद्ध करना। तो कोई भारत के जो एशियाई शक्ति मतलब जो भारत के आसपास के पड़ोसी देश हैं, कोई भी देश, उनके खिलाफ आप जो है उसमें युद्ध करने की प्रयत्न वगैरह करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है इसमें लिखा है केवल आजीवन कारावास जो है इसमें लिखा है युद्ध करने के लिए करेगा, वो आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा। तो ऐसा व्यक्ति कितने दंड से, चूंकि स्वाभाविक सी बात है कि भारत का मैत्री ऐसा इसलिए जोड़ा गया है कि जब कोई व्यक्ति भारत में रहते हो किसी दूसरे देश जो पड़ोसी देश है उसके विरुद्ध युद्ध करेगा, युद्ध करने की तो भारत के संबंध उससे क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, इसीलिए लिखा है। तो ऐसे में जो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से, आजीवन जो है कारावास से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, खास नहीं है धारा, बस याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना, ये सेक्शन याद रख सकते हैं रखना चाहे तो। ये कहता है लूटपाट करना, मतलब यहाँ तो हमला वगैरह कर रहा था, युद्ध कर रहा था, यहाँ ये कह रहा है कि जो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं जो देश, जो शांतिपूर्ण संबंध रखते हैं जो देश, उन देशों पर क्या, उन देशों में जाकर लूटपाट करना वहां जाकर के। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई लूटपाट करता है तो वह इसमें लिखा है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों, तो 7 वर्ष ले याद रखिए। इसमें भी कोई खैर जुर्माने भी दंडनीय जो दंड है वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछे जाते, सेक्शन वाइज कभी पूछे जा सकते हैं ना। तो 7 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। 127 देखिए, 127 क्या कहता है, 127 कहता है धारा 125 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त, ये अब कोई क्रम में आ रहा है कि यहाँ तो पहले युद्ध किया, यहाँ लूटपाट की, अब ये लूटपाट में जो संपत्ति प्राप्त हुई वो खरीद रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना दंड है। तो इसमें लिखा है सीधा सीधा लिखिए, वो दोनों में से किसी महाधिकार जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकी दंडित किया जाए जुर्माने, तो यहाँ भी 7 वर्ष। ये आपको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, ना इसमें पढ़ने की जरूरत है, ना ये आते हैं, केवल सेक्शन वाइज अगर आपको पढ़ना हो, याद करना हो तो कर सकते हो। ना सजा पूछी जाएगी ना कुछ पूछा जाएगा, सेक्शन पूछा जा सकता है कभी कभी, है ना, उसमें भी खासकर आपका यही सेक्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तो बाकी ये कुछ नहीं पूछे जाते, आप चाहे तो ये भी पूछ याद कर सकते हैं 126 कभी कभी, और 125 ये याद कर सकते हैं सेक्शन ना, इसके अलावा पनिशमेंट भी नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए 127 हो गया। 128 देखिए, ये कह रहा है लोक सेवक द्वारा स्वेच्छा राज्य कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना, ये याद रखेंगे, सेक्शन याद रख सकते हैं। ये राज्य कैदी, ये कह रहा है लोक सेवक जानबूझकर राज्य कैदी युद्ध कैदी होते हैं ना, जो दूसरे देश के से बंदी बनाए गए होते हैं, राज कैदी युद्ध कैदी होते हैं, जो एक तरीके से आपने देखा हो, राज कैदी का मतलब क्या है, राज कैदी का मतलब है कि किसी देश का बड़ा जो नेता है, कोई प्रतिष्ठित नेता, उसको आपने कैदी बना लिया युद्ध के दौरान, जब युद्ध के दौरान आपने उसको कैदी बना लिया, वो राज कैदी कहलाता है। तो ऐसे कैदी को आपका अगर कोई लोक सेवक जानबूझकर निकल भागने देता है तो उसे कितनी सजा होगी, आजीवन कारावास। कितने सजा, जानबूझकर अगर वो भागने देता है तो ऐसा जो व्यक्ति है उसे आजीवन कारावास से, जो लोक सेवक की बात कर रहा है, तो लोक सेवक को कितने सजा होगी, आजीवन कारावास से दंडित किया जाए जब जानबूझकर भागने देता है।
और अगर मान लो लोक सेवक की उपेक्षा द्वारा निकल भागता है कोई व्यक्ति तो 129 में है। यहाँ जानबूझकर भागने दे रहा है, मतलब लोक सेवक खुद भगा रहा है उसको। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करी, बिल्कुल लेट, उसको ये नहीं पता कितना बड़ा आदमी बंद है, और उसकी लेट लतीफी की वजह से, या कह लीजिए ढंग से अपनी नौकरी नहीं करा या ध्यान नहीं दिया, और उपेक्षा की वजह से अगर वो भाग निकलता है तो इसमें थोड़ी सजा कम हो जाएगी। निकल भागना सहन कर सादा कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष, तो इसमें सादा कारावास होगा लोक सेवक को 3 वर्ष तक का। ठीक है, यहाँ उपेक्षा है, यहाँ कुल मिला के कर्तव्य जो करना चाहिए था, ड्यूटी जो ठीक से करना चाहिए था वो नहीं की, तो यहाँ सजा जो है 3 वर्ष होगी, वो भी सादा। और यहाँ जानबूझकर तो आजीवन कारावास। ठीक है, आगे देखिए 130 कहता है ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना या उसे छुड़ाना या संश्रय देना। ये कह रहा है सहायता। 130 कह रहा है कि भाई ऐसे कैदी को लोक सेवक वगैरह है या कोई अन्य व्यक्ति भी है जो, लोक सेवक नहीं, अन्य व्यक्ति जो है लोक से उसको छुड़ाने के लिए, कोई जानते हुए युद्ध कैदी है, राज कैदी है, उसको अभिरक्षा में से निकलने में क्या करते हैं, भगाते हैं, या विधिपूर्ण सहायता करते हैं रहने पीने खाने, है ना, कि भाई वो भाग जाए, तो उसको इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति करता तो आजीवन कारावास से यहाँ भी क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। यहाँ भी क्या है, आजीवन कारावास। ठीक है, देखिए ये हो गया पूरा चैप्टर। अब इसमें एक चीज समझने वाली थी, मैं बताने रहा हूँ। आप इसमें आपने जो सारी धाराएं पढ़ी 121 से लेके 130 तक, इसमें ये पूछा जाता है कि इनमें से जो अपराध है उनमें से कौन सी धारा जिसमें मृत्युदंड हो सकता है। केवल ये धारा है 121, इसके अलावा किसी धारा में मृत्युदंड की सजा नहीं आई। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। अगर आ जाता है कि भाई 124A में मृत्युदंड, 124A में मृत्युदंड नहीं दिया जाता, ठीक है ना, ये याद रखना है, इसमें मृत्युदंड नहीं होता। मृत्युदंड 121A में, 121 में दिया जा सकता है। ठीक है ना, भारत सरकार के विरुद्ध हमला वगैरह कोई करता है, युद्ध वगैरह करता है, तो 121 जो है उसके तहत जो है आप मृत्युदंड की सजा। बाकी इस पूरे दंड की सजा नहीं, अधिकतम सजा आजीवन तो आपको मिलेगी, लेकिन मृत्युदंड नहीं मिलेगा। तो याद रखना इसी में है, केवल मृत्युदंड की सजा कितने है, 121 में है, इसीलिए इसको स्पेशली याद रखना। केवल 121 में मृत्युदंड दिया जा सकता है, बाकी इसमें भी मृत्युदंड नहीं है। आजीवन तो है, मृत्युदंड नहीं है। आजीवन तो कई धाराओं में है, लेकिन मृत्युदंड नहीं है। मृत्युदंड की केवल 121 है, इसमें, इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में 121 जो धारा है केवल उसमें ही मृत्युदंड है, बाकी किसी में नहीं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मृत्युदंड कहाँ आते हैं ना, तो वो इसमें भी ठोके आते हैं कि 124A में राजद्रोह है, बोले मृत्युदंड होगा। इसमें अधिकतम सजा आजीवन ही है। अधिकतम सजा राजद्रोह में कितनी है, आजीवन है। ठीक है, आजीवन कारावास में अधिकतम सजा कितनी है, आजीवन, उससे ज्यादा सजा नहीं, मृत्युदंड नहीं है। इसमें अगर कोई पूछता है कि इसमें अधिकतम सजा कितनी है 121 में, तो इसमें मृत्युदंड है, इसमें आजीवन नहीं है, इसमें अधिकतम सजा कितनी है, मृत्युदंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बाकी जो है अपन कल पढ़ेंगे। जो अध्याय 7 है ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा सा अपन देखेंगे। सेना नौसेना ये कभी नहीं पूछा जाता परीक्षाओं में, ठीक है ना। ये जो चैप्टर 7 है ये कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है, लेकिन अपन इसको थोड़ा सा देखेंगे हेलो संक्षिप्त तौर पे, उसके बाद फिर आगे का पढ़ेंगे अध्याय 8। ठीक, बाकी कल हेलो सर, बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था, कुछ एक केस के सिलसिले में। केस के सिलसिले में हाँ किसी और का? हाँ सर, कोई अभी हमारे यहाँ काम चल रहा है ना, तो वो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मुझे तो नॉलेज नहीं है, तो मैंने कहा सोचा कि आपसे पूछ लेती हूँ। एक मिनट में ये थोड़ा वीडियो बंद कर दूंगा, फिर उसके बाद आप जो है पूछिएगा। एक मैं क्लास को इसको हटाता हूँ, उसके बाद आप हाँ पूछिएगा हाँ ताकि हाँ हाँ हाँ, हो ठीक है। जाएगा।